हेलो सत साहब भगत जी। साहब जी जय बंदी छोड़ के कैसे हो? जय हो बंदी छोड़ के। मैं भगत जी एक वीडियो आपकी देख रहे हैं फेसबुक पर कि मतलब जो सिंगापुर में जो घेवर बन रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि गुरुजी का आदेश है, हमने गुरुजी से प्रार्थना की है, वो सेवादारों के लिए, अन्य संगत के लिए नहीं है, क्या ये सच है? अरे भाई मेरे को एक बात बताइए आप। जी बस सवेर के शायद 10 फोन आ लिए होंगे ऐसे। नहीं भगत जी, आप मेरी मेरे तो बात का जवाब देना, आप आंसर दो ना भगत जी, इसलिए हाँ, आपको फोन किया है भगत जी। तो बात ही का तो जवाब दे रहा हूँ। और क्या मैं ब्याह के गीत गा रहा हूँ? हाँ जी बताओ। मैं ध्यान से जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भगत रहते हैं आश्रम में, जी पुराने भगत हैं, वो अपने घर बार छोड़े हुए हैं, 100-50 एक एक आश्रम में हैं, जी। तो उनको आप क्या क्या खाते हो घर में, चाहिए बताना। जो घर में आप बनता है क्या क्या वही खाते खाते हो हैं, घर दाल में? रोटी। नहीं, घर में कभी न कभी हलवा, पूरी, मिठाई, फ्रूट, जूस, मीठा, घी बूरा कुछ तो खाते होंगे ना। जी जी तो अगर उन्होंने एक दिन खा लिया प्रार्थना करके गुरुजियों से कि गुरुजी हम भी खा लें वो घेवर, हमारे यहाँ थोड़ा सा फेमस सा है घेवर की वो, तो उन्होंने अगर प्रार्थना लगा ली कुछ नहीं का, बना लो भाई कोई बात नहीं, खा लेना। तो इसमें क्या हो गया? इतना इतना बंडर बना रखा है इस बात का। बिल्कुल सही बात है तो भगत जी, मैं आपको परमात्मा बात को ही रोकता हूँ कि आपने जैसे गुरुजी से प्रार्थना लगा ली, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मतलब आपने जो करणदास मलोट वाला है इसको मारा था, उसकी प्रार्थना लगाई थी आपने? संजय दास जी को मारा था, उसको उसकी आपने प्रार्थना लगाई थी? पवन दास जी को आपने घर जाके मारा, उसके बच्चों को मारा, उसकी प्रार्थना लगाई थी? और जो आश्रम में जो लड़कियां आए भक्तमती, इनके साथ आप इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो, इसकी प्रार्थना लगाते हो? आप गद्दार हो, आपने परमात्मा को जेल करवा दी। इसकी बात का जवाब देना आप मुझे, इस चीज की प्रार्थना लगाते हो आप? इतने दृढ़ भगत हो आप, मीडिया के सामने आप झूठ सुनोगे बोल रहे हो। संत रामपाल सुनोगे जी महाराज आपके भाई हैं, ये नहीं आपने कहा कि सुनोगे वो मैं उनका भगत हूँ। आपका मुंह फूट गया था गद्दार। अरे अब सुनेगा मेरी हाँ सुनडा बात, में तेरी सुनेगा सुनडा सुना। वो महेंद्र बोगड़ा कहाँ है, उसका नंबर दे मुझे। तुम तो सारे मेरी बात सारे सुनेगा। रोहतक भंडारे में क्यों नहीं आते? तुम गद्दार हो, लुक्का अरे बैठ जाते हो। कौन सा भंडारे सब बंद है, हमारे परमात्मा रुखी रोटी खा रहे, तुम घेवर खा रहे। नालायक, तो संगत के पैसे में हराम की रोटी तोड़ रहे तुम। जाट आरक्षण आप में जा रहे, तो सुनोगे 5-5 लाख रुपए दे रहे, दे जवाब। तो सुनोगा अब 4 साल का बच्चा जवाब मांगा, दे। सुन। अब तूने कहा मेरे को बात का जवाब चाहिए, तो सुनता तो है नहीं अब। हाँ बोल भोंक। चल मैं भौंक रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो कुत्ता हूँ परमात्मा का। अब नहीं सुन। परमात्मा का ही महेंद्र भोगड़ेगा तू, हमें परमात्मा के कुत्ते। आगे भोंक। फोटोकॉपी डाल लो, जो परमात्मा ने बयान की कॉपी है ना वो डाल लो संगत में, अगर इतने हाँ सच्चे हो सुन। आप। सुनेगा भी अब जवाब। बता। मैंने जब गुरुदेव जी के वहाँ पे था, अभी कोई प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने उसमें गलतफहमी से या थोड़ा फेस की, उससे गलती से क्या गलतफहमी हुई, उन्होंने लिख दिया गुरुदेव जी का भाई। तो अखबार में मैंने पढ़ा, मैंने गुरुजियों के पास अखबार लेके गया, मैं गुरुदेव जी गलत लिख रहे हैं। तो मैं गुरुदेव जी बोलते क्या हो गया, महा जी ऐसे लिख दिया गुरुजियों का भाई। मैं कह रहा लिख दिया कोई बात नहीं, और भाई हैं आप, महा तमें माता चाहे पिता, तमें बंधु चाहे सखा, महा गुरु जी आप तो सारे रोल करते हैं। तो यहाँ तो कोई किसी का नहीं है सतगुरु को छोड़ करके, वही भगत जी वो बात आपकी अलग है, जैसे का रोल करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज पे वो अरे उसमें प्रेस अब करता मेरी आपसे बात बात कर रहा है, सुन। उसने कहा संत रामपाल जी महाराज आपके भाई हैं, तो आप ये अरे कहते हैं कि मेरी मैं उनका बात सुन। भगत हूँ? आपको बोलना चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था कि मैं उनका भगत हूँ भाई, मैं उनका भाई नहीं हूँ। अरे जैसे तू भौंक रहा ना, वो भी ऐसे भौंक रहा था, बोलने तो देता ही नहीं। मैं उसको तुम्हारे पास कहा कोई कि जवाब कहा नहीं है, उल्टा कोई लिख दे जवाब दी। नहीं है। महेंद्र बोगड़ा का नंबर और दो। तुम संगत का पैसा खा रहे हो, फर्जी नामदान तुमने सेंटर चालू कर दिए हैं। तेरा तो नहीं खाया, तू ना दिया कर। वो संगत वाले भी तो मेरे भाई हैं, खाएगा तो मेरा भी खाएगा तुमने तो खाया कीड़े है जाने खाएगा अनजाने तो में। कीड़े मारा वो पड़ेगा तो ना। मैंने परमात्मा को दिया गद्दारो, तुम्हें तो मैं एक कोटी भी नहीं देता गद्दारो। तुम लुक के बैठ के तुमने बरवाला कांड करा है, चांद राठी बंदूक लिए खड़ा है वहां पर, है काले कपड़े अब पहन के सुनेगा। तुम कमांडो आके तुमने परमात्मा ज्ञान को आधार बनाया है, मनमान आचरण कर रहे तुम गद्दारो। बड़ी मस्तक लाग रही मारे गुरु की दूर, मस्तक ही मारे गुरु चरणा की, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिता हो गई दूर, मारे गुरु चरणा